नमस्ते बच्चों। मेरा मतलब है नमस्ते पेरेंट्स। सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज सोनालिका ई गुरुकुल बच्चों के लिए नहीं बल्कि आप पेरेंट्स के लिए एक बड़ी मज़ेदार और एजुकेशनल गेम लेकर आए हैं जिसे आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं और उनकी वोकैब्युलरी, स्पेलिंग्स और मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए खेलते हैं मेमोरी गेम। इसके लिए हमने यहाँ 2 कलर के पेपर्स लिए हैं, येलो और पिंक। इन पेपर्स को हमने इन 8 टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। अब इन येलो कलर की चिट्स पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं। यहाँ हमने कुछ एडजेक्टिव्स चूज़ किए हैं। आप चाहें तो ये वर्ड्स किसी थीम के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। इन वर्ड्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और कुछ डेफिनेशंस हो सकते हैं, या फिर बहुत छोटे बच्चों के लिए आप शेप्स भी बनाकर उनके नाम के साथ पेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, ये गेम कई तरह से खेली जा सकती है। अब ये देखिए, इन येलो पेपर्स पे हमने वर्ड्स लिखे हैं और पिंक पेपर्स पे उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग्स या फिर डेफिनेशंस लिखी हैं। तो देखते हैं हमने इनमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स लिखे हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, जिसका मतलब है होपफुल, यानी कि जो पॉजिटिवली सोचता हो। दूसरा शब्द है डिलिजेंट, जिसका मतलब है हार्ड वर्किंग। अगला शब्द हिलेरियस, मीनिंग वेरी फनी, यानी कि बहुत मज़ेदार। नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंट। उसके बाद है रेजिलिएंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉन्टेनियस, जिसका मतलब है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। अगला शब्द है डिवोटेड, यानी कि भक्ति या फिर लॉयल्टी। और हमारा आखिरी शब्द है ऑथेंटिक, जिसका मतलब है असली, रियल, ओरिजिनल। अब आप इन सभी शब्दों और उनके मीनिंग्स या डेफिनेशन को इसी तरह से एक साथ रखकर अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आप चाहें तो इन शब्दों को सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनके मतलब बच्चों को समझने में आसानी होगी। अब उन्हें अच्छी तरह से कुछ समय तक इन शब्दों और उनके मीनिंग्स को पढ़ते रहने दीजिए। जब वो अच्छे से इन शब्दों और उनके मीनिंग्स को समझ जाएं, फिर आप उनके साथ ये मज़ेदार गेम खेल सकते हैं। हम आपको इस गेम खेलने के आज कुछ तरीके सिखाएंगे। पहले तरीके में हम इन शब्दों वाले येलो पेपर्स को इस तरह से सजा हुआ छोड़ देते हैं और अब इन मीनिंग्स वाले पिंक पेपर्स की चिट्स को इस तरह से फोल्ड करते हैं। इसके बाद इन्हें मिला देते हैं। अब बच्चों को इन पिंक चिट्स में से किसी भी एक को उठाकर खोल के पढ़ने को कहिए। इस चिट में लिखे मीनिंग को पढ़ने के बाद उन्हें इस अर्थ को उनके शब्द के साथ जोड़ना होगा, जैसे कि होपफुल। अब होपफुल का पेयर है ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे ही हर एक पिंक चिट को उसकी येलो चिट के साथ, यानी कि वर्ड और उनके मीनिंग्स को एक साथ में लगाना है। ऐसा करने से ना सिर्फ बच्चों को वर्ड्स और मीनिंग्स याद होंगे, बल्कि उन सभी वर्ड्स की स्पेलिंग्स भी काफ़ी समय तक याद रहेंगी। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब हम आपको इस गेम को खेलने का एक और तरीका बताते हैं। अब यहाँ पड़ी ये सारी चिट्स को इकट्ठा कर लीजिए और इसे शफल कर दीजिए और फिर इन्हें हम उल्टा करके टेबल पर सजा देते हैं इस तरह से। बच्चों को इनमें से कोई भी एक येलो और एक पिंक चिट उठाने को कहिए, ताकि वर्ड और उसके मीनिंग का एक जोड़ बन सके। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ ये चिट उठाई है जिसमें लिखा है ऑप्टिमिस्टिक और उसका मीनिंग क्या है? जी हाँ, होपफुल। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसका सही मीनिंग ढूंढ सकें। चलिए हम ये वाली चिट उठाकर देखते हैं। इसमें लिखा है होपफुल। अरे वाह, हमने तो पहली बार ही सही जोड़ ढूंढ निकाला। जोड़ मिल जाने पर बच्चे उन चिट्स को अपने पास रख सकते हैं और अब जब तक उन्हें सही जोड़ मिलता रहे,
तब तक वो अपनी चाल चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें गलत जोड़ मिल जाए तो उन्हें दोनों चिट्स को अपनी अपनी जगह पर वापस उल्टा करके रख देना है। लेकिन उनमें जो लिखा है और वो उसे जिस जगह पर रख रहे हैं, बच्चों को उन्हें अच्छी तरह से याद रखना होगा ताकि अपनी अगली चाल में वो उसे ढूंढ सकें। इस तरह से जब तक सारी चिट्स खत्म ना हो जाएं, गेम कंटिन्यूड रखें और एंड में जिसके पास सबसे ज़्यादा चिट्स होंगी वो होगा विनर। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।